अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फुल फॉर्म में हैं और नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रहे हैं। ऐसे में अपने दोस्तों को खुश करने के लिए वो लगातार अजीबोगरीब फैसले भी लिए जा रहे हैं। इजराइल पर हौसियों, हमास और हिजबुल्लाह के जबरदस्त हमलों के बाद से अब वो लगातार हौसी और ईरान को धमकियां दे रहे हैं, जिसका उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। यमन में हौसियों पर अमेरिकी हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ का मानना है कि अमेरिका मिडल ईस्ट में लगी आग को खामोश करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो कुछ का मानना है कि अमेरिका ईरान को सबक सिखाना चाहता है। हौसी बागी लंबे वक्त से रेड सी में शिपिंग और इजराइल पर हमले कर रहे हैं, जिसके जवाब में अमेरिका ने यमन में भारी बमबारी की है। माहिरीन का मानना है कि अमेरिका की पॉलिसी सिर्फ यमन तक महमूद नहीं है, बल्कि इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। कई पॉलिसी मेकर्स ने अमेरिका के इस कदम को डोनाल्ड ट्रंप की मिसमैनेजमेंट वाली खारजा पॉलिसी करार दिया है। वहीं कुछ माहिरीन का मानना है कि ट्रंप इंतजामिया का असली मकसद ईरान को न्यूक्लियर मुआहदे के लिए मजबूर करना है। इसके लिए अमेरिका इजराइल को हमले की खुली छूट देने के साथ साथ यमन, सीरिया और लेबनान में भी जारहाना कदम उठा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने इजराइल को ईरानी ठिकानों पर हमले की खुली छूट दे दी है, जो अब तक किसी भी अमेरिकी इंतजामिया ने नहीं किया था। इसके अलावा जब इजराइल ने सीज फायर तोड़ते हुए गाजा में दोबारा बमबारी शुरू की, तो ट्रंप ने खुलकर बेंजामिन नेतन्याहू की हिमायत की। इसका साफ मकसद ईरान पर दबाव बनाना और उसकी तंजीमों को कमजोर करके उसे घुटनों पर लाने की पॉलिसी अपनाना है। लेकिन हौसी और ईरान लगातार अमेरिका को सख्ती से जवाब दे रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खलीज में 3 अहम जजीरों पर नई मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। ईरान ने कहा है कि ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और इमलाक को निशाना बना सकते हैं। ये हथियार ग्रेटर तंबू, लेसर तंबू और अबू मूसा जजीरे पर तैनात किए गए हैं। ये जजीरे होर्मुज पोर्ट के पास हैं, जो दुनिया के लिए बहुत अहम शिपिंग रूट है। ईरान का साल 1971 से इन तीनों खलीजी जजीरों पर कंट्रोल है। ईरान की तरफ से मिसाइल सिस्टम की तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर ट्रंप ने ईरान पर फौजी कार्रवाई की वार्निंग दी है, जिस पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ईरान के खलीज में मिसाइल सिस्टम की तैनाती के अलावा अमेरिका ने भी इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाई है। ईरान की तैनाती से इलाके में अमेरिका के साथ उसकी तनातनी बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि हमारी पॉलिसी है कि हम इन जजीरों पर ताकत बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अब हम इलाके में दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और इमलाक पर हमला करने में अहल है। इसका मतलब है कि ईरान इन जजीरों को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि नई मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इससे ईरान की फौजी ताकत काफी बड़ी है और वो इलाके में किसी भी मुमकिन खतरे को जवाब देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हाल ही में ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के लिए धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खेमनेई ने कहा कि अमेरिका की धमकियों से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई ईरान के साथ बुरा करने की कोशिश करेगा तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के मिडल ईस्ट सफीर स्टीव विक्टॉफ ने कहा कि ट्रंप की कोशिश तेहरान के साथ यकीन बनाकर तशद्दुद को टालने की है। वहीं अमेरिका बातचीत से मसले का हल चाहता है। दूसरी तरफ ईरान ने ये तस्लीम किया है कि अक्टूबर 2024 में इजरायली हमले में उसका सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया था, जिससे उसकी फौजी ताकत कमजोर हुई है। इसी वजह से ईरान जल्द से जल्द रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस पहले से ही सप्लाई चेन की दिक्कत से जूझ रहा है और अभी तक भारत को भी पूरे S-400 डिलीवरी नहीं दे पाया है। ऐसे में ईरान को रूस से झटका लग सकता है। इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर पाबंदियों को और सख्त करने की प्लानिंग बनाई है। अमेरिका अब चीन को ईरानी तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश कर रहा है, जिससे ईरान को अरबों डॉलर की आमदनी होती है। ये तेल ईरान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है और अगर इसे काट दिया जाता है तो ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही अमेरिका चाहता है
कि मिडल ईस्ट में अपने सबसे बड़े दुश्मन को कमजोर करके इलाके पर अपना कंट्रोल बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।